हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और टाइम हो रहा है, सुबह के 6 बज चुके हैं और आज डेट है 26 दिसंबर। और तन्मय अभी सो रहा है। फिलहाल मैं कल्पित के साथ ही बैठी हूँ और तन्मय भी सो रहा है। और तन्मय को मेरे को स्कूल भी भेजना है। फाइनली ना मेरी सब्ज़ी बन गई है और मैं रोटी बना रही हूँ। अच्छा, आपको पता है, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतने हल्के क्यों बोल रही हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि कन्नू उठा हुआ है। वो अंदर अपने भैया के साथ बैठा है। आप ये कहेंगे, अब आपका दूसरा सवाल ये होगा कि जोशी जी भी तो होंगे, मगर जोशी जी चले गए हैं देहरादून क्योंकि उनकी ना उनकी कुछ मीटिंग है या फिर कुछ मीटिंग है उनकी, आई थिंक। तो वहाँ गए हैं। कुछ दिन तक मेरे ब्लॉग में आपको वो नज़र नहीं आएंगे। वैसे भी नज़र नहीं आते थे, मगर हाँ ये होता था ना उनके होते हुए, जैसे वो हैं तो फिर ना, एक सेकेंड रुक जाओ, जैसे अगर ना वो होते हैं ना तो मेरा आधे से ज़्यादा काम ना हो जाता है। जैसे अगर मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है, तो क्या कहते हैं, कन्नू के साथ रह लेते तो मेरे को कोई तो कन्नू के साथ रह लेते हैं। और मैं जब अकेली होती तो सब कुछ मेरे को अकेले मैनेज करना पड़ता है। तो और एक ना पता, ठंड भी बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है। और मैं अब रोटी बना रही हूँ। फाइनली पानी की बोतल और ये लंच बॉक्स तनु का तैयार हो गया है। और मैं अब जाके तनु को देखती हूँ, एक साथ लेके जा रही हूँ। वो देखो कन्नू इतना रो रहा है। फाइनली ना मैंने तन्मय को रेडी कर दिया है। वो टीवी देख रहा है और ये रूम देखो बिल्कुल ऐसा हो रहा है। मैं आपको नहीं दिखा पाई, वो इसलिए क्योंकि ना कल्पित बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। इस वजह से मैं जब तन्मय को बस में बैठा के आती हूँ ना, फिर ही आपको दिखाती हूँ। तन्मय हो गया है रेडी, ये देखो तन्मय रेडी हो चुका है। और मैं मतलब इसको बस में बैठाने जा रही हूँ। खैर, जो मेरा दूध सुबह मॉर्निंग में आता था ना, अब वो शाम को आएगा दूध। फ़िलहाल तो अभी यही सब चलता रहेगा, लगभग 5-6 दिनों तक, हफ्ते भर मान के चलिए। हफ्ते भर तक आराम से बेटा। और अकेले सब कुछ मैनेज करना ना बहुत ही टफ़ होता है, क्योंकि अगर काम भी ना करे ना तो थोड़ा ये होता है कि एक सपोर्ट होता है कि हाँ भाई ये है हमारे साथ। चला गया है तन्मय। इसमें ना पहुंच गई हूँ फिलहाल घर पे। तन्मय ही कल्पित को सुला के गया। मैंने देखा तो वो सो गया था। मैं उसे हिला रही थी ना, वो झूले में सो गया है। अब मैं तब तक नहीं, जब तक वो सो रहा है फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ आगे का। फिलहाल पहले झाड़ू लगाती हूँ, फिर डस्टिंग, फिर पोछा। गाइस, फाइनली मेरा सारा काम हो गया है। मैंने अभी आके फिर फेस वॉश भी किया, क्योंकि मैंने हाथ वगैरह सब गंदे हो रहे थे ना, झाड़ू पोछा वगैरह सब किया। और इसके बाद अब कल्पित अभी सो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ ना, जब तक वो सो रहा है मैं फटाफट, वैसे मैंने झाड़ू पोछा कर दिया, अब उसे उठने ही वाला होगा। अब मैं ऐसे करती हूँ ना, उसे ना दूध पिलाती हूँ, उसके बाद बाकी, फिर उसके बाद नहाने जाऊँगी, फिर बाकी और काम करूँगी। से सुबह ना, वैसे अगर देखा जाए ना, तो सुबह ना अगर जैसे तन्मय स्कूल जाता है ना, तो आधा काम मेरा जल्दी निपट जाता है। मेरा झाड़ू पोछा,
मतलब खाना तो अगर एक बार के लिए कन्नू उठा हो तो मेरा ना मतलब ये है कि ब्रेकफास्ट तो तैयार हो जाता है, उसके साथ साथ ना मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो जाता है। अब ब्रेकफास्ट की मुझे टेंशन नहीं रहती कि हाँ भैया बनाना है, ऐसा कोई टेंशन नहीं रहती। मैं ना रेडी हो गई हूँ और मैं सोच रही हूँ ना कि छत में जाऊँ, क्योंकि नीचे ना ठंडा हो रहा है। तो कल्पित को भी मैंने रेडी कर दिया। मैं सोच रही हूँ ना हाँ उसे भी ठंडा लग रहा है ना, तो मैं सोच रही हूँ मैं छत में जाऊँ। गाइस थोड़ी देर वो ना बैठा है, रो नहीं रहा है फिलहाल, अभी रो नहीं रहा है। मैंने सोचा ना मैं फटाफट से मैं सोच रही हूँ पहले मैं दाल बना देती हूँ, क्योंकि फिर ये मुझे कुछ करने देगा नहीं। मैं दाल बनाती हूँ फिलहाल। फाइनली ना मेरी दाल बन गई है और कल्पित भी रो रहा है बाहर। अब मैं जल्दी से उसके पास जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस मेरी ना दाल बन गई है और मैं कन्नू को ले आई हूँ छत में, यहीं पे इसकी मालिश करूँगी। और फिर जब तन्नू आएगा ना नीचे तभी जाऊँगी नीचे। अब मुझे सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ रहा है। वैसे कोई मतलब वैसे ऐसा तो नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा टफ़ है, ऐसा भी नहीं है टफ़ है। इस चीज़ में मेरी आदत नहीं रही ना, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग सब साथ हैं। पहले हम गांव गए, फिर उसके बाद घर में, तो इसीलिए अब अकेले सब कुछ मैनेज करना ना मतलब स्टार्टिंग में होता ही है टफ़ जैसा ना। फ़िलहाल अब मैं पहले कल्पित की मालिश करती हूँ। हमारे कल्पित की हम मालिश करेंगे। अब कल्पित की हम मालिश करते हैं, उसके बाद मैं थोड़ी देर यहीं पे धूप में लेटूंगी। मेरी ऊपर ही रहती है। मैं कंबल लेके आई, फिर उसके बाद खन्नू को नीचे बैठा। पहले तो वो टीवी देख रहा था, फिर बाद में जब उसे पता लगा कि भाई मैं अकेला हूँ यहाँ पे तो रोने लग गया। फिर मैं इसको लेके आई ऊपर। अभी मैं वॉकर वगैरह कुछ नहीं लेके आई हूँ इसका। मैंने कहा ना हाँ वॉकर लाऊंगी मैं, मतलब मैं नहीं लाऊंगी, जब तन्नू आ जाएगा ना तो वही लेके आएगा। मैं तो नहीं लेके आऊँगी, क्योंकि अकेले नहीं छोड़ सकती ना मैं इसको छत में। और ये देखो कैसा कर रहा है। फिलहाल तो अभी मैं छत में अब धूप सेकती हूँ, क्योंकि धूप मतलब नीचे तो धूप ही नहीं आ रही थी। हम लोगों को पता है सर्दियों में ऊपर ही आना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो घर है ना वो इस साइड को मुंह है उसका, ठीक है, तो वहाँ पे धूप पड़ती नहीं है। जैसे शाम वो जो उधर साइड के रूम है ना मेरे, उसमें बल्कि मतलब 12-1 बजे बाद फिर भी धूप आ जाती है। अब मैंने सोचा ना जब तक तन्नू नहीं आता तब तक मैं ऊपर रहती हूँ, उसके बाद देखा जाएगा नीचे, क्योंकि फिर तन्नू भी आ जाएगा और फिर मुझे नीचे ही जाना पड़ेगा उसके कपड़े वगैरह चेंज करने। और फिर अभी वो दूध पी के नहीं गया है, फिर मैं उसे दूध पिलाऊंगी। काफ़ी है काम अभी। तो मैंने कहा जब तक वो नहीं आता है, आएगा वो 1 बजे तक आएगा। अभी तो 11:15 हो रहा है, 1 बजे तक आएगा। तब तक तो मैं धूप में थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ। कन्नू को भी फिर बाद में धूप अंदर ही आ जाएगी। फिर मैं आपसे कह रही थी ना कि जो मेरा दूध है वो शाम को आएगा, बट वो सुबह ही दे गई। अभी आई थी वो, तो मैंने अभी दूध अभी बॉईल करने रखा हुआ है। और मैं नीचे गई और कल्पित रोने लग गया थी ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि अकेला था ना, अकेले रहने की आदत नहीं है उसको। मैंने आपसे बोला था ना कि वो धनिया लेके आए थे, मैंने धनिया ले लिया। 2 किलो मैंने धनिया लिया है और दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ 1 सेकेंड रुको। ये देखो, ये बारीक वाला मैंने, पता नहीं कैसा होता है क्योंकि धनिया की तो परख है नहीं। मैंने 2 किलो धनिया लिया है। और आप पूछेंगे किस रेट से मैंने लिया है, कितने का बोला उन्होंने, 100। मैं उनसे कही थी कि 150 का दे दो मुझे, मतलब 150 का 1 किलो, बट उन्होंने दिया नहीं। वो कह रहे 155 की तो मेरी ख़रीद है। मैंने कहा ठीक है 155 दे दो। फिर मैंने 2 किलो मतलब 310 में मैंने 2 किलो 310 में मैंने 2 किलो धनिया लिया, क्योंकि ना धनिया काम आ जाता है, क्योंकि साबुत भी अच्छा लगता है। और क्या कहते हैं, मेरे को मसाला भी बनाना है ना इसका, इसमें खड़े मसाले भी सब डलवाऊंगी, उसे मार्केट से ही लेके देखती हूँ। अगर यहाँ
आते हैं तो यहाँ से, नहीं तो एक बार पहले धूप लगाऊंगी उसके बाद ही पिसवाऊंगी, क्योंकि मेरे मसाले ख़त्म होने वाले हैं ना, तो मैं घर में ही मसाले पिसवाती हूँ। अब मैं बैठी हूँ, दूध अभी मेरा बॉईल हो रहा है। अभी मैं गई थी नीचे, नहीं हुआ था, इंडक्शन में रखा है मैंने, 2 में रखा है, 2 में उबलता नहीं है ना, तो मैं 2 में रख के आई हूँ। और टाइम हो गया है, मैं टाइम बताती हूँ आपको, 11:48 टाइम हो गया है, और 1 बजे तनु आएगा, उसके बाद ही मैं नीचे जाऊँगी। मैं पता इतनी देर से लेटी तक नहीं हूँ यहाँ पे धूप में, तो धूप में थोड़ी देर बैठ जाऊँगी, लेटूँगी, कहाँ कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। एक तो आजकल के दिन इतने छोटे हो गए ना, पता ही नहीं चलता है दिन का। मेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन तब होती है ना, देखो अभी जैसे धनिया वाले आए थे, अब मैं पहले कन्नू को पहले गोदी में लिया, फिर जाके उसे नीचे ले गई, फिर जाके हाथ दर्द हो गई मेरी फिर मैंने कहा फटाफट छत में आती हूँ, उसके बाद इसे बैठाया मैंने, अब जाके मैं थोड़ी देर बैठी हूँ। मैं आराम करने वाली थी, और देखो पहले मैंने ये धनिया सुखाने और रखा, और हम कर रहे हैं माल्टा पार्टी। मैं ना माल्टा ले आई हूँ नीचे से, और एक माल्टा हमारे कन्नू के पास है, कन्नू ने सोचा मैं भी खा लूँगा, तो मैं माल्टा नीचे से लेके आई हूँ। और नमक मैंने इसका बनाया नहीं है, तो मैं चाट मसाला ले आई हूँ और खा रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। क्या करूँ, अकेले यही सब कर सकती हूँ अगर आपको भी माल्टा खाना है ना, तो प्लीज़ आइए मेरे घर, आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तन्मय आ गया है स्कूल से, और मैं नीचे आ गई हूँ। कल्पित को मैंने सुला दिया है। कन्नू उठ गया ना सो रहा है। तो कन्नू को क्यों पकड़ाता? ये देखो कन्नू आ गया है, ये देखो आ गया है, हमारा तन्नू आ गया है। तन्नू को खांसी हो रही है, तन्नू की खांसी खत्म नहीं हो रही। कुछ कहना है आपसे। हाँ बोलो बोलो। मम्मा, हाँ आज मैंने स्कूल में लास्ट होमवर्क सबसे लेट किया है। क्यों? और आज सबने लंच खा लिया था जल्दी से, मैंने तो एक ही रोटी एक झटके में खा ली थी। हाँ, तो और जल्दी से चम्मच से खा लिया था। फिनिश कर दिया फिर। हाँ। जल्दी से पहले शूज उतारो, और भैया सो रहा है। अब मैं तुमको दूध देती हूँ, ठीक है तन्मय? मैं दूध गर्म करती हूँ, तब तक लाइट आ गई है। और कल्पित सो रहा है, और मैं अब तन्मय को दूध देती हूँ। फिलहाल ना मैंने तन्मय को दूध भी दे दिया है, और टाइम बज गया है 2 बज चुका, और मतलब काफ़ी टाइम हो गया दूध दिए हुए। तन्नू पहले खाना खा लो। और मैंने अब तन्मय को खाना भी दे दिया है। दाल 1:30 बजे मेरी जोशी जी से बात हुई थी, वो कह रहे थे, एक तो सुबह क्या हुआ पता है, सुबह मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। कह रहे कि पहले एक तो जो गाड़ी का टायर था वो पंचर था, फिर उसके बाद फिर उन्होंने दूसरी गाड़ी चेंज करी, दूसरी गाड़ी से गए, फिर उसके बाद उसमें पेट्रोल नहीं था, तो फिर पेट्रोल भरवाया, शायद उन्होंने 5 में भरवाया, 5 में उनको बल्कि मिला भी नहीं, लास्ट में जाके मिला, फिर मिल गया था। और फिर कह रहे थे कि एक तो कोहरा बहुत हो रहा था, मतलब लगभग बरहनी से बाजू पहुँचने में पूरा 1 घंटा लग गया मुझे, कह रहे, मतलब इतना ज़्यादा कोहरा था। यहाँ को तो पता है, बस सोई नहीं। और किचन में अब शाम का टाइम हो चुका है, मैंने सोचा ना क्या कहते हैं, तन्नू और कल्पित के लिए दूध गर्म करने के लिए आई हूँ। फिलहाल उससे पहले ना मैंने ये सोचा ना, पहले ये देखो बर्तनों का ढेर लगा है, अब पहले ये सोची पहले इन बर्तनों को क्लियर कर लूँ, उसके बाद दूध गर्म करती हूँ। आपसे भी मैं तभी मिलती, पहले इन बर्तनों का करती हूँ। फाइनली ना मेरा ये जो बर्तन का था, ये सब मैंने माँज के रख दिया है। अभी पानी निकलने के लिए रखा है फिलहाल। और ना इधर रखा है दूध बॉईल होने, बॉईल के मतलब हल्का सा, हाँ बॉईल ही मान लीजिए, वो कर दूध इसके बनाने के लिए। और मैंने आज दिन में माल्टा क्या खाया, मेरे को हल्की ना छींक आ रही है, पता नहीं और कन्नू अभी अंदर बैठा है, और मैं अभी दूध गर्म कर रही हूँ इन लोगों के लिए। पानी इतना ठंडा हो रहा है ना, पता है इसके पापा मेरे से कई बार कहते हैं कि वो इंस्टेंट गीजर नहीं आता, वो जो यहीं पे लगता है, ये जो किचन की टोटी है इधर पे ही लगता है, इधर साइड पे ही लगता है। मेरे से कहते हैं कितने बार वही लगा लेते हैं,
मैं मना करती हूँ क्योंकि गीजर हमारे बाथरूमों में है ना, दोनों बाथरूमों में है। और इसमें मैं मना करती हूँ, कहते नहीं यार मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरे को जब दिक्कत नहीं है तो मैं क्यों कहूँ। चुका है इन लोगों का दूध। तन्मय आ जाओ, मैं भैया को भी ला रही हूँ। आओ तुम दूध पी लो पहले, तुम्हारा टीवी भी चला है देखो तो। मेरी एक बात तो सुन लो। बोलो। मम्मी, एक कार का वो जो एक ग्लास निकलता है वो उधर से बैठ के नीचे चला। मैं निकाल दूंगी, तुम दूध पियो, मैं भैया को भी ला रही हूँ। गाइस पता है शाम का टाइम हो गया, मैंने दूध दे दिया था इन लोगों को और मैं आज बना रही हूँ लौकी की सब्जी। और लौकी काटती हूँ अभी। ये निकाल ली लौकी। मैं ना सूखी बना रही लौकी की, आलू डाल के ना सूखी सब्जी बना रही हूँ लौकी की, क्योंकि तरीदार लौकी की मुझे पसंद नहीं है। हे गाइस मैंने ना सब्जी चढ़ा दी है, गैस सिम में रखी है। और यहाँ मेरी रोटी ये बनाती हूँ, तवा रख रखा है, आटा गूँथ लिया है। मैं रोटी बनाती हूँ सिर्फ अपने लिए और तन्मय के लिए बनानी है आज, तो मम्मी बनेगी। और उसके बाद जब मेरी रोटी और सब्ज़ी दोनों बन जाती है ना, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। मेरी ना सब्ज़ी बन गई है, ये देखो मेरी लौकी की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। मतलब अभी थोड़ा मैं इसको रखूँगी थोड़ी देर, मतलब ऐसे ढक के रखूँगी, भाप से खुद ब खुद पक जाएगी। और रोटी मेरी बन चुकी है, अब मैं तन्नू को देती हूँ और खाते हैं, तन्ना और मैं मिलके खाते हैं। हाँ मैं इस वीडियो का ना यहीं पे एंड कर दूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तब के लिए बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में।